मेरा जो लाइक अटेंशन स्पैन है ड्यूरिंग अ क्लास, हाँ, वो मतलब 10-15 मिनट से ज्यादा रहता नहीं है। हाँ, क्योंकि मतलब 10-15 मिनट बैठा एंड देन आई जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स एंड देन हम्म, वापस बैठा। हाँ, बट इन योर केस यू स्ट्रीम वीडियोस ईच एंड एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। या सो वो अटेंशन स्पैन कैसे डेवलप हुआ, या फिर वो ऑलरेडी था, अच्छा, या फिर मतलब उसको कैसे करेंगे लोग इन हाँ, जनरल? हाँ। देखो, इसमें ना दो एस्पेक्ट है, एक मेरे वाला एस्पेक्ट है और एक आपका एस्पेक्ट है। अगर इन जनरल इन दोनों चीजों को मिक्स करके देखें तो ये होता इसलिए, ये जो अटेंशन स्पैन हमारा गिर रहा है, मैंने अपने साथ भी महसूस किया है। मेरा क्या था, मुझे आप किसी क्लास में बैठा दो और मैं कितने भी घंटे सीख सकती हूँ। मुझे एग्जाम को लेके मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी, या मतलब एग्जाम को लेके मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रही हूँ। बट मुझे ये है कि अगर कोई इंटरेस्ट से अच्छे से समझा रहा हो, पढ़ा रहा हो, तो वो टीचर को लेके एक तो इतनी रिस्पेक्ट आती थी, और कितने भी घंटे बिठा लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं पढ़ सकती हूँ आराम से, बस कोई इंटरेस्ट के साथ सिखा दे। तो वो एक चीज थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपके अटेंशन को खाता है, एक तरह से ये बात बिल्कुल निश्चित है। तो आप लिमिटेड कर दो चीजें, थोड़ा सा करो खुद, टाइम स्पेंड करते हो, या वो जो आपका आधा एक घंटा है ना फिजिकल एक्टिविटी का, वो इस चीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा कि आपका दिमाग शांत रहना शुरू हो जाएगा थोड़ा। आपका ये जो हमारी आदत है, फोन उठाओ, कुछ नहीं है तो बस फोन उठा लिया बार बार, और कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं। भाई जब हमें पता है हमारा सिलेबस ये है, हमने स्ट्रेटेजी बना ली, हमने सोर्सेज फिक्स कर लिए कि इस कोर्स से, इस चैनल से, यहाँ से मुझे करना है और इतने चैप्टर्स हैं, फिर आप दिन के घंटे फिक्स कर लो ना कि उतनी ही देर देखना है। और इसमें भी फिर एक वो एक टेक्निक बोलते हैं उसको, शायद मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, कि 25 मिनट्स आप कुछ देखो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। वो भी धीरे 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 जब आप टाइम स्लॉट्स निकालते हो तो वो चीज भी आपको हेल्प करती है। देखो सबसे बड़ी बात होती है विल। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा आपको मजबूत बनना ही पड़ता है कई बार, और फिर वो धीरे धीरे होने लगता है। जब पता है सबसे इसमें एक और मजे की बात है, जब आपका फोकस आप पे होता है ना, आपके गोल पे होगा, बाकी चीजें ब्लर हो जाती हैं। आपको पता है भाई ये चैप्टर कंप्लीट करना था, आपको फर्क नहीं पड़ता कौन सी नई वीडियो आ गई, कौन सी नई सीरीज आ गई, कौन सी नई मूवी आ गई। आप पहले वो कंप्लीट करो, फिर सैटरडे संडे या कोई ना कोई एक दिन निकाल लो जहां पे आप थोड़ा मस्ती भी कर सको, या आधा एक घंटा दिन में निकाल लिया। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसको बनाएंगे कैसे, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आप या फिर आप अपने ही दिमाग में एक ऐसा टाइमर लगाओ कि आप जब फोन चला रहे हो या कुछ भी, आप ऑब्जर्व कर पाओ खुद को। जैसे मेरा क्या होता है कई बार, मान लो वैसे तो मैं यूज नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम या फेसबुक, बट कभी इंस्टाग्राम ओपन किया और कोई स्टोरी डालनी है, किसी ने टैग किया है, तो वो सब देखने के लिए कई बार मुझे ओपन करना होता है। तो उस केस में मैंने देखा साइड में कुछ कुछ आ रहा है। अब वो दूसरे से तीसरी पोस्ट पे जाने के बाद ना, मेरे दिमाग में ये चीज है कि मैं यहाँ टाइम लगा रही हूँ और मेरी अटेंशन यहाँ जा रही है। तो वो जब आपके दिमाग में एक अथॉरिटी होती है, तो फिर आप खुद ही खुद को रेगुलेट कर लेते हो कि यार ये तो बेकार की चीज है, कितनी इंफॉर्मेशन। देखो एक और भी चीज है, हमें लगता है हम बहुत काम की चीजें सीख रहे हैं। आप इंफॉर्मेशन तो इतनी है दुनिया में कि आप अंतहीन है, पूरी जिंदगी में बैठ के सारे वीडियोस नहीं देख सकते आप, पूरी जिंदगी में बैठ के सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ सकते आप। आपके काम का क्या है और आपके इस पॉइंट ऑफ टाइम में इंपॉर्टेंट क्या है, वो चूज करके आपको काम करना होगा। अदरवाइज तो मतलब इतनी किताबें मेरे पास पड़ी हुई है, इतनी सारा इंटरनेट पे पता नहीं क्या क्या है, वो तो कभी नहीं खत्म होने वाली। मतलब इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको करो, बाकी चीजें धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ओके, सो ये हो गई अटेंशन स्पैन की बात, वीडियो बनाने की बात। नाउ लेट्स कम टू द टीचर वाला पार्ट, द टीचिंग पार्ट, राइट? या So you're obviously a teacher. या So when you started making your own videos, you were हम्म fairly inexperienced when it came to teaching, right? या So over all these years, आपने 2016 में फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था और हाँ अभी 2021 चल रहा है। हम्म So इतने सारे समय में आपने क्या सीखा, मतलब यू नो हम्म एज अ हम्म टीचर, व्हाट डिड यू लर्न? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, बट कंपैरेटिवली बच्चे छोटे थे, वो स्कूल वाले बच्चे थे जिनको मैंने पढ़ाया या जहां से मैंने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में सीखा। बट आप टीचिंग ट्रेनिंग करते हो, मुझे लगता है एक पेशेंस आपके अंदर डेवलप हो जाता है, वो आपका है ना एक एक अलग तरह का, मतलब सेकेंड ईयर आते आते स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है, जब आप स्कूल में प्रैक्टिस कर रहे होते हो कुछ टाइम के लिए, एक वो पेशेंस या एक बच्चे के लिए एम्पैथी वो अंदर से आ जाती है आपके अंदर। मेरे अंदर तो आ गई थी, या तो मैंने बचपन से अपने मम्मी पापा मामा मम्मी मतलब सबको देखा है, सब टीचर्स ही थे। तो वो चीज एक आपको, आप इंक्लाइंड होते हो उस चीज के प्रति, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हो, आप मजाक नहीं उड़ाते बच्चों का, आपको समझ में आने लगता है कि यार मतलब आप सेंसिटिव हो जाते हो थोड़े से ज्यादा, टीचिंग आपको सेंसिटिव बनाता है। तो वो चीज मेरे अंदर थी। दूसरा मैंने एक्सपीरियंस था उतना के मतलब मैंने डील किया है, पढ़ाया है, और ये सारी चीजें हैं थोड़ा थोड़ा।
लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो सीखनी थी, और स्पेशली जिस दुनिया में मैं एंटर कर रही थी वहां तो मैं बहुत ही यंग थी। मतलब मेरे लर्नर्स, इवन अभी भी मेरी ऑडियंस 60% से ज्यादा आई थिंक मुझसे बड़े ही होंगे। मेरे केस में क्या था कि 25 से 34 तो नॉर्मल एज थी, और मैंने 19 पे शुरू किया था, और आज भी यही है। तो वो मुझसे बड़े हैं, तो मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मैं आपकी टीचर हूं, मुझे सर कहो, मतलब मैम कहो, सर तो क्यों कहोगे। तो उस केस में वो चीज कभी नहीं थी। मेरा यही था कि यार हम लोग फ्रेंड्स की तरह एक डिस्कशन करेंगे, आपको समझ में आए तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, और मैं शेयर करूंगी। एक तो फ्रेंड्स वाली बात थी कि एक लेवल पे आके हम लोग इक्वालिटी के साथ डिस्कशन कर सकें, मैं कुछ आपसे सीखूं, आप कुछ मुझसे सीखें। ये सारी चीजें थी, और जो मैं डिस्कस करूंगी उसमें प्योर फायदा लर्नर्स का होगा, या जिनके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं होगा। और ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद एक चीज मैंने सीखी कि हाँ, ये मेरे साथ पहले से था कि मुझे इस चीज का कुछ नहीं था। मुझे ये लगता था कि रिस्पेक्ट ना वो मन से आती है, अंदर से। जब एग्जाम क्लियर होता है और लोग बिल्कुल गले लगाते हैं मीटअप्स में, या फोन इतने सारे कमेंट्स मैंने उस टाइम पे पढ़े हैं, मेल्स आते हैं भर भर के, वो आपको पता लग जाता है कि यार रिस्पेक्ट अपने आप अर्न की जाती है। रिस्पेक्ट आप थोप नहीं सकते। कि मैंने आज तक भी इवन अपने किसी भी वीडियो में कहीं भी ये नहीं लिखा हिमांशी मैम, बाय हिमांशी मैम, हिमांशी सिंह ही होता है। अंदर से आनी चाहिए ना रिस्पेक्ट, आपको वो कहलवा के थोड़ी रिस्पेक्ट गेन करनी है। तो एक वो चीज थी मेरे अंदर जिसको लेके मतलब मेरी कोई ईगो रही नहीं कभी, मैंने सीखा है। दूसरी चीज, ऑब्वियसली आपको कंटेंट के लेवल पे भी काम करना होता है। आप धीरे धीरे खुद को बेहतर करते हो टाइम के साथ। वो एक चीज है, देखो पेशेंस आ जाता है। दूसरा, आप अपने से पहले भले के लिए सोचने लगते हो अपने लर्नर्स के, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अगर आप सच में सच्चे हो अपने प्रोफेशन के साथ तो। तीसरा, फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ऑनलाइन एजुकेशन में हो तो बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। आप सिर्फ वो टीचर नहीं हो कि बस आप गए और आप पढ़ा करके आ गए, आपको कमेंट्स भी हैंडल करने हैं। मतलब मैंने फीडबैक लेना बहुत सीखा है कि कहीं प्रॉब्लम है तो मैं उसको जान पाऊं, जितना हो सके मैं टाइम दे पाऊं, खुद को और बेहतर कर पाऊं, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है उनको जान पाऊं, और फिर उसके अकॉर्डिंग सिखा पाऊं, उसमें अपने जो टीचिंग मेथड है या जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें चेंज ला पाऊं। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे हो वैसे बने रहो, बहुत ज्यादा सीरियस माहौल मत क्रिएट करो। एक और इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल भद्दापन ले आओ, वो भी फिर प्रॉब्लम लगती है। तो एक बैलेंस्ड वे में आप जैसे हो वैसे रहते हो नेचुरली, और रिस्पेक्ट देते हो, और तो फिर आपको मिलती भी है। यही सब चीजें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी हैं। और ओके। कई बार क्या होता है, आपको ईगो नहीं लानी होती। ऐसा मतलब टीचर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सब कुछ पता होगा पहले से। भाई गूगल तो है नहीं कि इन्फॉर्मेशन भर के बस घूम रहे हो आप। बट हाँ, आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि हो सकता है आपको कोई चीज ना पता हो, तो आप ये कह सकते हो भाई, मतलब उस चीज को आप एड्रेस कर सकते हो, बजाय कि आप उसको गोल गोल घुमाओ। स्पेशली जब आपके लर्नर्स बड़े हैं। मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे लर्नर्स हैं, वो एज में अच्छे खासे बड़े हैं। वो छोटे बच्चे नहीं है, थर्ड क्लास के, 5th क्लास के। कि मतलब उनको एक बार को ठीक है कि जनरली आपको जितना भी पता होगा वो आप डिस्कस करके आ जाओ।